नमस्कार। आज हम सहसंबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। एक बार आइंस्टीन ने कहा था, विशाल अनुप्रयोगों वाला विज्ञान जो कार्य को सरल बनाता है तथा जीवन को अधिक आसान बनाता है, वो हमारे लिए बहुत कम खुशियाँ क्यों लाता है? इसका सरल उत्तर है, क्योंकि हम इसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं सीखे। Why does the magnificent applied science which saves work and makes life easier brings us so little happiness? The simple answer is because we have not learned to make sensible use of it. आप जानते हैं, वैज्ञानिक विषय गणित, जीव विज्ञान और विज्ञान तीनों ही छात्रों के लिए थोड़े से जटिल विषय हैं। उन विषयों की क्लिष्टता के कारण छात्र अक्सर उनसे दूर भागते हैं, उनको पढ़ने में रुचि नहीं लेते। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि हम उन विषयों को और अधिक सरल बनाएं और उनको उनके जीवन से संबंधित करके पढ़ाएं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सहसंबंध। H.M. वॉकर कहते हैं, कोरिलेशन इज द एक्सचेंज ऑफ सिचुएशन। जो परिस्थितियां हैं उनके बीच आदान प्रदान करना ही सहसंबंध है। ये सहसंबंध जो कोरिलेशन है वो विषय को अधिक रोचक, उपयोगी एवं यथार्थ बनाने में सहायता करता है। कोरिलेशन मेक द डिसिप्लिन और द सब्जेक्ट मोर इंटरेस्टिंग, यूजफुल एंड रियल। कोरिलेशन, जैसा मैंने कहा कि क्लिष्टता विषय बहुत जटिल होता है, डिफिकल्ट होता है, इसलिए बच्चे इससे दूर भागते हैं। तो कोरिलेशन विषय की क्लिष्टता को दूर करने में सहायता करता है। इट्स हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट। जो विषय वस्तु होती है गणित की, विज्ञान की, जीव विज्ञान की, उसमें नए नए तकनीकी शब्दों का प्रयोग होता है और विषय को थोड़ा गहराई से पढ़ना आवश्यक होता है। तो हेल्पफुल ये कोरिलेशन, इट इज़ हेल्पफुल इन गेटिंग डीप नॉलेज ऑफ द कंटेंट। विषय वस्तु का आंतरिक ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है और इसी के साथ साथ इट इंक्रीजेज द डीपनेस ऑफ द सब्जेक्ट। ये विषय की गहराई को बढ़ा देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बच्चों को कोई विषय पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हम उसे उनके पूर्व अनुभवों से जोड़ते हैं। अगर हम उनके पूर्व अनुभवों को नए अनुभवों के साथ में नहीं जोड़ेंगे तो वो नवीन ज्ञान को आसानी से नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए हमें कोरिलेट करना पड़ता है। तो इट हेल्प्स टू रिलेट द प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज। मानव मस्तिष्क में विद्यमान पूर्व अनुभवों को नवीन अनुभव से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। इसी के साथ साथ ये टीचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अपने विषय को रोचक बनाने के लिए उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करे। तो ये जो सहसंबंध है वो शिक्षक को नया ज्ञान देने में सहायता करता है कि वो अपने दृष्टिकोण को किस प्रकार बदलें, अपने विषय को किस प्रकार रोचक और सरल बनाएं कि विद्यार्थी उन्हें अधिक से अधिक सीख सके। यह बात स्पष्ट है रिसर्चेस से कि जो मानव मस्तिष्क है वो संपूर्ण ज्ञान को केवल टुकड़ों के रूप में ग्रहण कर सकता है। यदि हम किसी व्यक्ति को देखें तो एक सामने जो हमें दिखाई देता है वो बायोलॉजिकल फॉर्म तो सेम होती है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स,
आइदर वी आर मेल और फीमेल, लेकिन हमारा एक नाम होता है और हमारी जो ये शारीरिक संरचना होती है उसमें हम अलग अलग देखते हैं, इसके बाल कैसे हैं, इसकी आंखें कैसी हैं, इसका रंग कैसा है, ये लंबा है, ये छोटा है, ये है। तो जब हम सबको पहले हम सब चीज़ों को अलग अलग देखते हैं फिर एक रूप में देखते हैं, दिस इज़ ए गेस्टार्ट लर्निंग। तो ये जो ज्ञान है, तो इस ज्ञान को स्थायी रूप से क्या कहेंगे, स्थायी बनाने के लिए, इस ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है कि हम जो ज्ञान की विभिन्न इकाइयाँ हैं उनको आपस में जोड़ें, जिससे बच्चा उस ज्ञान को अधिक गहराई के साथ में प्राप्त कर सके। तो ये जो सहसंबंध है, इसके लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न अध्ययन, विभिन्न रिसर्चेज ये बताती हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उन्हीं बातों को आसानी से सीखते हैं जिनके बारे में उनके जो प्रीवियस नॉलेज है, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं वो अच्छे हैं। और अच्छे अनुभव प्रदान करने के लिए ही हमें सहसंबंधात्मक प्रयास करने पड़ते हैं। अगर हम डेफिनेशंस देखें कोरिलेशन की, तो गांधी जी की बेसिक शिक्षा योजना में कहा गया है, क्योंकि उनके जो शिक्षा योजना थी उसमें सभी विषयों को सहसंबंधित करके पढ़ाया जाता था। सहसंबंध विद्यालय में विशिष्ट स्थान रखता है। यह कला नहीं होती है जो विद्यालय को बेसिक बनाती है, वरन यह सहसंबंध होता है जो इसे बेसिक बनाता है। कोरिलेशन ऑक्यूपाइज द पिवोटल पोजीशन एंड इट इज नॉट द क्राफ्ट that makes the school basic, but is a correlation that makes it really basic. फर्ग्यूसन कहते हैं, सहसंबंध का उद्देश्य दो चरों में पाई जाने वाली मात्रा का पता लगाना है। कोरिलेशन इज कंसर्न्ड with describing the degree of relation between two variables. आप जानते हैं कि विज्ञान और गणित, अगर हम ये दो वेरिएबल माने, दो चर माने, तो दोनों का आपस में सीधा संबंध है। तो फर्ग्यूसन कहते हैं कि सहसंबंध दो चरों में जो सहसंबंध की जो मात्रा पाई जाती है उसका पता लगाता है। थोड़ा लैथरॉप इससे आगे कहते हैं, सहसंबंध दो चरों में पाए जाने वाले संयुक्त संबंध का पता लगाता है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ ज्वाइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जॉन लॉक कहते हैं, पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने का संबंध सहसंबंध है। कोरिलेशन इज द reciprocal relationship between various subjects of the curriculum. इंडिकर्स का कहना है, सहसंबंध बच्चे के पर्यावरण तथा अध्ययन किए जाने वाले विषय के भौतिक पर्यावरण के बीच की कड़ी है। कोरिलेशन इज द लिंक बिटवीन द एनवायरनमेंट ऑफ चाइल्ड and physical environment of the particular subject that is to be studied. वाकर एचएम कहते हैं, सहसंबंध परिस्थितियों के मध्य आदान प्रदान की क्रिया है। कोरिलेशन इज द एक्सचेंज ऑफ सिचुएशन, जैसे मैंने पहले भी बोला था। अब अगर ये परिभाषाओं को हम देखें तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जब दो या दो से अधिक समूहों, वर्गों तथा विषयों में निश्चित संबंध होता है तो उसे सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकार से आपसी संबंध होने पर बालक शीघ्रता से ज्ञान ग्रहण कर सकता है और पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय का लक्ष्य शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। इसलिए ये सभी विषयों का ज्ञान हमें एक ही दिशा में अग्रसर करता है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो यह दो प्रकार का होता है।
एक इंसिडेंटल, हिंदी में कहेंगे प्रासंगिक सहसंबंध, और दूसरा सिस्टमेटिक क्रमबद्ध सहसंबंध। इंसिडेंटल प्रासंगिक, जैसा नाम से स्पष्ट है, जब हम पढ़ा रहे होते हैं गणित विज्ञान या जीव विज्ञान, तो अचानक ही पढ़ाते पढ़ाते हमें जो उदाहरण हैं वो बालक के दैनिक जीवन से लेने होते हैं, और अचानक ही कुछ गणनाएं जो हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि औसत या प्रतिशत का प्रकरण हम बना रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं, तो जनसंख्या शास्त्र या नागरिक शास्त्र, इसको पढ़ाने की कोई योजना तो नहीं होती, लेकिन ये आकस्मिक रूप से इंसिडेंटल हमारे सामने आ जाता है। दूसरा है सिस्टमेटिक, यानी कि इस प्रकार के सहसंबंध को स्थापित करने का कार्य पाठ्यक्रम निर्माता का होता है। पहले जो क्रमबद्ध सहसंबंध है, जो प्रासंगिक सहसंबंध है, वो तो शिक्षक स्थापित करता है, लेकिन जो क्रमबद्ध सहसंबंध है, जो सिस्टमेटिक है, इसको स्थापित करने का कार्य पाठ्यक्रम निर्माता का होता है। इसमें विषय वस्तु को इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि पहली विषय वस्तु बाद वाली विषय वस्तु के लिए लाभकारी हो। तो आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई कोई कंटेंट पढ़ाते हैं तो हम कहते हैं आपने पहले पढ़ा होगा, पहले आप जानते होंगे, है ना, पूर्व में आप पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो पाठ्यक्रम निर्माता हैं पहले ही योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं कि जो विषय वस्तु हो वो एक तरीके से एक साथ क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित हो। जो नेचर है साइंटिफिक सब्जेक्ट्स की, वैज्ञानिक विषयों की, उन्हें हम इस प्रकार समझ सकते हैं। सबसे पहले तो कोरिलेशन विद द डेली लाइफ, जो हमारा गणित विज्ञान और जीव विज्ञान है, इनका हमारे दैनिक जीवन से बहुत अधिक संबंध है। जो ये इसकी विभिन्न शाखाएं हैं, गणित विज्ञान और जीव विज्ञान की, इन शाखाओं का परस्पर सहसंबंध, और जो इनकी उपशाखाएं हैं उनका आपस में सहसंबंध, जो टॉपिक्स हैं उनका आपस में सहसंबंध, और जो वैज्ञानिक विषय हैं उनका अन्य विषयों से सहसंबंध। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।